फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज का दिन है मेरे लिए बहुत ख़ास क्योंकि आज है 15 दिसंबर। आज मेरा बर्थडे है और आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है। लेकिन मैं आज के दिन बहुत दुखी भी हूँ क्योंकि आज मुझे अपने पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। क्योंकि मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि लगभग 7 महीने पहले हमने उन्हें खो दिया था। अचानक से एकदम से हार्ट अटैक हुआ और एक ही झटके में सब कुछ ख़त्म। तो आज मुझे डैडी की बहुत याद आ रही है अपने। और मैं क्या बताऊँ, हमेशा मेरे बर्थडे पर रात को 12 बजे सबसे पहले वो मुझे विश करते थे। तो सबके फ़ोन आए, सब लोगों ने विश किया, सबके फ़ोन आए, सब ने विश किया। मम्मी का आया, मेरे भाई का आया, सिस्टर का आया, लेकिन सिर्फ उन्हीं की कमी खल रही थी क्योंकि उनका फ़ोन आता था सबसे पहले। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी उन्हें। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की मर्ज़ी के आगे तो किसी की नहीं चलती है। भगवान ने उन्हें मतलब अपने पास बुला लिया है। वो थे ही इतने अच्छे कि किसी को भी उनसे प्यार हो जाए, इसीलिए भगवान ने शायद अपने पास उनको बुला लिया इतनी जल्दी। तो वो हमेशा से ही मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे रहना है, परेशानियों में भी कैसे खुश रहना है। तो मैं नहीं चाहती फ्रेंड्स कि मेरे पापा जहाँ कहीं भी हों वो मुझे देखकर दुखी हों, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं दुखी रहूँ या हम लोग दुखी रहें। वो चाहते थे कि हम हमेशा खुश रहें। और वो मेरे बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी करते थे, हमेशा मतलब विश करते थे। शादी से पहले अच्छे से बर्थडे मनाते थे मेरा, और शादी के बाद हमेशा रात को 12 बजे विश किया करते थे। और हमेशा बोलते थे कि सेलिब्रेट कर लेना, घूमने चली जाना, केक काट लेना। तो अब वो नहीं है, तो मैं नहीं चाहती कि वो जहाँ भी हो दुखी हो। तो हमने सोचा कि चलो उनकी खुशी के लिए ही आज के दिन को कुछ ख़ास बनाया जाए और कुछ किया जाए। वैसे भी बच्चों को तो लगता ही है कि सेलिब्रेशन होना चाहिए। मेरी बेटी है तो उसको लगता है कि मम्मी का बर्थडे है तो मतलब केक आना चाहिए, सेलिब्रेशन होना चाहिए, खाना भी बनाना चाहिए। तो मैंने सुबह से तो कुछ किया नहीं था। सोचा कि सुबह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, सर में बहुत दर्द भी हो रहा था मेरे, लेकिन मैंने सुबह से कुछ भी नहीं किया, खाना भी नहीं बनाया। तो अब शाम हो गई है और अब मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए उनकी पसंद का खाना बनाऊँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ जाएंगे ऑफिस से, तो वो केक लेकर आएंगे, फिर हम केक काटेंगे। तो आज का ब्लॉग फ्रेंड्स, जब तक मेरे हस्बैंड आते हैं तब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो खाने में बनाने वाली हूँ मैं अपनी बेटी की फेवरेट छोले की सब्ज़ी। उसे छोले बहुत पसंद है, छोले और पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसने कल रात को ही बोल दिया था कि मुझे तो छोले ही खाना है, तो मैंने भिगा दिए थे। तो मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ पहले, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो यहाँ बनाने लगी हूँ मैं खाना और मैं छोले उबलने रख रही हूँ। और उधर मेरी बेटी जो है वो डेकोरेशन कर रही है। उसने बोला था कि मैं डेकोरेशन करूँगी मम्मा आपके बर्थडे में बहुत अच्छी सी। तो वह बैलून वगैरह फुला रही है और हैप्पी बर्थडे लगा रही है। और इधर मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है, लगभग छोले की बन गई है ऑलमोस्ट। देखिए कैसी लग रही है। और इधर मैं बनाने लगी हूँ अब जीरा राइस। मैंने सारा सामान रख दिया है, निकाल करके तैयार कर लिया है। अब मैं जीरा राइस बनाऊंगी, उसके बाद पूड़ियाँ बनाऊंगी। इधर बच्चे जो है वो डेकोरेट कर रहे थे, वो अपनी दीदी की हेल्प से ये कर रही थी। तो इधर खाना बन ही रहा था, तभी अचानक से किसी ने बैल बजाई और गेट पर पता नहीं कौन आया था, क्योंकि हमने तो किसी को बुलाया ही नहीं था। और हमने गेट खोला और मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। मेरा मतलब दिल का इंटेंशन ऐसा कह रहा था। देख ले। अरे यार। तो यहाँ मेरी फ्रेंड्स, मेरी बचपन की फ्रेंड अचानक से आ गई थी अहमदाबाद से, और वो किसी शादी में आई हुई थी, तो मेरे घर आ गई थी मुझे सरप्राइज़ देने। मैंने खुद नहीं सोचा था मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ मिलने वाला है और मेरी फ्रेंड अचानक से आ जाएगी। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी, उछल पड़ी खुशी से। उसने तो मेरा दिन स्पेशली बना दिया। और यहाँ आ गई थी मेरी मम्मी की वीडियो कॉल, तो मैं उन्हें भी दिखा रही थी कि देखो कितना अच्छा सरप्राइज़ दिया है इसने आकर के। तो मेरी मम्मी उससे बात कर रही थी फ़ोन पे, और ये मेरे जीजू हैं जो इधर साइड में बैठे हैं, मेरे फ्रेंड के मतलब हस्बैंड। और ये अहमदाबाद में जॉब करती है, पहले मेरी हस्बैंड की कंपनी में ही जॉब करती थी, और इसी ने मेरी शादी भी करवाई थी। मतलब हमारी रिश्ते की शुरुआत जो है वो इसी ने ही कराई थी। तो वो मैं आपको कभी और बताऊंगी अपनी मैरिज की स्टोरी।
तो यहाँ हम सब बैठकर फिर बातें करने लगे, एंजॉय करने लग गए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी इन लोग को देख के। यहाँ मेरे जो ये लोग बात कर रहे हैं और अनिका अपनी डेकोरेशन में लगी हुई है। फाइनली उनकी डेकोरेशन अब पूरी होने वाली है, तो वो मुझे अपनी दीदी की हेल्प से बैलून लगा रही है और उसके बाद वो मेरे को आँख बंद करके और मुझे लेके जा रही है दिखाने के लिए। लेके जा रही है। चलो पहले आप। मैं चलूं कैसे, देख तो रहा नहीं कुछ। अरे मैं चल रही हूँ। अच्छा बस। हाँ अब आप खोल लो। कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू। कितना अच्छा सजाया है इसने। गुड गुड गुड। ये ले जाओ। तो यहाँ मेरी बेटी ने बहुत अच्छा सा डेकोरेट कर दिया था, जैसे उसे कर मिला। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और बच्चे जब हमारे लिए कुछ करते हैं तो उसको देखकर अलग ही खुशी होती है। अब वो ये सब करने लगी है, बहुत क्रिएटिविटी दिखाने लग गई है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ हम सब लोग बैठकर बात कर रहे हैं, चाय नाश्ता एंजॉय कर रहे थे। और भी एक फ्रेंड और आ गई थी हमारी, और एक भैया भी आ गए थे, तो मुझे बहुत सारे सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ मिले जा रहे थे। एक के बाद एक आ ही गया था। मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कभी कि आज ऐसा ही कुछ होने वाला है। फिर उसके बाद हम लग रहे हैं केक काटने में, और अब हम केक काटने के लिए जा रहे हैं। और अब फिर मेरी फ्रेंड बोल रही है कि अपने हस्बैंड से कि आप पिक्स क्लिक कर देना और क्या बोलते हैं अच्छे अच्छे से पिक लेना। फिर हम यहाँ पे केक काटने लगे। तो केक तो मेरा बेटा ही काटता है, चाहे किसी का भी बर्थडे हो। छोटे बच्चों को शौक होता है, किसी का भी बर्थडे होता है तो वही केक काटने के लिए रोता है, और वो किसी को भी केक काटने देता ही नहीं है। चाहे हमारी एनिवर्सरी का हो, चाहे बर्थडे का हो, चाहे किसी का भी हो, वही केक काटता है। तो हम लोगों ने फिर केक वगैरह काटा है, और वो बोल रहा है मम्मा मैं मोमबत्ती फूकूं क्या। बट उसके मुंह से इतना अच्छा लगता है सुन के। और देखिए कैसे मेरे हाथ से उसने नाइफ भी ले लिया और वो खुद से ही केक काटने लग गया। और फिर हमने केक काट दिया। इधर देखो। बस हो गया। क्या बात है। आगे मे गॉड ब्लेस यू भी गाना है। ये देखो कितनी जल्दी बोला है उसने। ये क्या आ गया, देवा देवा। लगाया है या फिर अब हो गया, अब ये सब। फिर हम सब ने एक दूसरे को केक खिलाया, बहुत मस्ती मजाक की, बहुत मज़ा आया। और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि सच में मेरा दिन इतना अच्छा बन गया। और ये है मेरी ननद जी, मेरी इकलौती सी ननद है एक ही, जो मेरी बिल्डिंग में ही रहती है नीचे। और ये भी मेरी हस्बैंड की कंपनी में ही जॉब करती हैं। इनसे भी मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। कभी मैं पर्सनली आपको इनसे मिलवाऊंगी। तो हम सब ने की खूब सारी मस्ती, केक खाया, फिर उसके बाद हमने पिक्स क्लिक करे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं तो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि बहुत ही सैड सैड थी मैं, और मुझे नहीं मालूम था कि मुझे एकदम से इतनी सारी खुशी मिल जाएगी और इतने सारे लोग आ जाएंगे। वो होता है ना जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता अपनी लाइफ में, और वो हो जाता है अचानक से, तो उसकी खुशी एकदम अलग होती है। और मेरी फ्रेंड के साथ तो मेरी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हम दोनों बचपन के फ्रेंड हैं, और शादी के बाद भी इतने टाइम तक हम यहाँ साथ में रहे, और अभी भी वो आती जाती रहती है। हालांकि मैं नहीं जा पाई हूँ उसके यहाँ, कहीं भी इंदौर भी नहीं जा पाई थी ना अहमदाबाद, लेकिन वो हमेशा जब भी नोएडा आती है तो मुझसे मिलने ज़रूर आती है। तो यही होती है अपनी बचपन की फ्रेंड, और फ्रेंड तो फ्रेंड ही होते हैं। तो यहाँ हम लेने लग गए सेल्फी, और ये हमारा सेल्फी टाइम है। और देखिए खूब मज़े किए हमने, हमें एंगल ही नहीं समझ में आ रहा किधर से सेल्फी ली जाए। तो सच में यहाँ मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही ज़्यादा। मैं ये दिन कभी भी नहीं भूलूंगी, और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं स्पेशली थैंक्स बोलूँगी अपनी फ्रेंड को कि वो अचानक से आ गई। तो यहाँ देखिए मेरी बेटी मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आई थी, और वो मुझसे बोल रही है मम्मा अभी खोल के दिखाओ मुझे। तो फिर मैं उसके जिद करने पर यहाँ खोल के देखने लगी हूँ इसके अंदर क्या है। तो आइए देखते क्या है इसके अंदर।
और यहाँ पर मैं अपनी बेटी को भी थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरी बेटी ने भी मेरा दिन बहुत स्पेशल बनाया। उसने इतना स्पेशल फील कराया मुझे, इतना सब किया अपने डैडी के साथ प्लान करके। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब बेटियाँ बड़ी हो जाती है सच में माँ बाप को बहुत खुशी देती है, और मेरी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। थैंक यू बेटा, लव यू सो मच। मेरी बेटी सच में बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी भी है, बहुत मेरा कहना मानती है और हमें समझती भी है, इतना प्यार देती है मुझे, इतना सपोर्ट करती है। इतनी छोटी है वो, फिर भी इतना सब करती है, और मुझे लगता ही नहीं है वो इतनी छोटी है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। वो मेरा गिफ्ट है ना। हाँ चलो रख ये उन सब लोगों की जिनकी तो यहाँ मैं अपनी फ्रेंड को दिखाने लग रही हूँ। मतलब मेरी बेटी अनिका ने मेरे लिए और भी कुछ बनाया था, अपनी क्रिएटिविटी दिखाई थी उसने। उसकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें। तो यहाँ पे सब लोग केक खाने लग रहे हैं, सबको केक दिया था। खाना तैयार है। बहुत ही मतलब मैं बता नहीं सकती सच में, मतलब मैं अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कितना ज़्यादा खुश थी अंदर से। हालांकि मैं सुबह से बहुत दुखी थी, लेकिन सच में मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई फिर मैं बाद में, और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैं भी उनके साथ बैठ के बातें कर रही हूँ, और देखिए कितना क्यूट प्यारा सा गिफ्ट था ना ये। आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरी बेटी का गिफ्ट आपको कैसा लगा, और मेरी मतलब हमारा दिन कैसा लगा, और मतलब वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। तो यहाँ बैठ के हम कर रहे हैं बातें, और सब लोग बैठे हैं। हम बहुत दिन बाद मिले थे, हालांकि काफ़ी टाइम बाद हम एक दूसरे से मिले थे, तो बातें करना तो बनता ही है। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि आप लोग खाना खा लो, क्योंकि उन लोग को जाना भी था। तो फिर मैंने खाना लगा दिया। खाने में मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया था, छोले बनाए थे, पूड़ी बनाई थी और राइस बना दिए थे, क्योंकि मुझे पहले से तो पता नहीं था कि आने वाले हैं। अगर पता होता तो मैं अच्छे से तैयारी करती। फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, सबको खाना खिलाया। और ये मेरी ननद जो है वो मेरी भी हेल्प कर रही है थोड़ा सा पूड़ी बनाने में। तो खाना वगैरह खा के ये लोग जाने लगे। नहीं हो नहीं रहा है, हम खुश हो रहे हैं। तो अब ये लोग जा रहे थे, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, 10 से ज़्यादा बज गए थे, और इनको गाज़ियाबाद जाना था। गाज़ियाबाद में मेरी फ्रेंड की जो ननद रहती हैं, तो वो वहीं पे रुकी हुई थी और एक शादी अटेंड करने के लिए आई थी। तो ये लोग जा रहे हैं, और ये मेरे हस्बैंड और मेरी फ्रेंड के हस्बैंड की बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो फिर ये लोग अब जा रहे हैं फाइनली, और सच में इसने मेरा दिन बहुत स्पेशल बना दिया। मैं कभी नहीं भूलूंगी आज का दिन, मुझे खुश कर दिया। और देखिए ये मेरी बेटी ने मुझे बना के दिए थे। क्या है, क्या बनाया है इसने, ये क्रिएटिविटी दिखाई है। ये बोला है कि ये क्या है, ये छड़ी है, जादू ये रोज है। ये रोज बना के दिया है इतना प्यारा सा। और ये एक और है कितनी क्यूट सी सुंदर सी, एक लड़की और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है मेरे को, सबसे अच्छा गिफ्ट। और ये कितना, ये देखें कितना सुंदर सा कार्ड बनाया है। देखें इसमें क्या लिखा है, हैप्पी बर्थडे टू माय डियर स्वीट मम्मा, आई लव यू सो मच, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड, हैप्पी बर्थडे। कितना अच्छा कार्ड बनाया है। और ये इसके ऊपर का एम्बुलम है, कितना सुंदर सा। थैंक यू। तो यहाँ मैं अपनी बेटी का दिया हुआ गिफ्ट देख रही हूँ, और यहाँ ये बच्चे भी खाना खा रहे हैं। ये मेरी दी हैं, उनके बच्चे हैं दोनों, और ये भी अनिका को पढ़ाती भी है और उसकी बहुत हेल्प करती है। था हमारा आज का दिन, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहा। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे इतने अच्छे अच्छे सरप्राइज़ मिलेंगे। तो मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था मेरा दिन इतना अच्छा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा बर्थडे का ब्लॉग अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।